सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 3। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक्स इज 783, देन हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 2214, मतलब 2214। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 29 जो बुक्स हैं उसकी प्राइस है 783, तो अगर हमारे पास पैसा है 2214 रुपए, तो इस पैसे से कितने बुक्स जो है आ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कितने बुक्स आ सकते हैं ये आपको पता है क्या? नहीं पता। तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट एक्स नंबर of books can be purchased मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, x नंबर ऑफ बुक्स को जो है परचेज कर सकते हैं। किससे? जो हमारे पास 2240। अब देखो ये तो हमने अज्यूम कर लिया, अब हम लोग देखते हैं गिवन क्या है। सो गिवन दैट क्या है हमारे पास, गिवन देखो 29, the cost of 29 book is 783, given that the cost of 29 books is 783 रुपीज। कितना है? 783 रुपीज है। देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा एक और चीज लिख लेते हैं, एंड टोटल अमाउंट हैव 2214, ये लिख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यूनिटरी मेथड मतलब जो आप छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे कैसे छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, अगर 29 बुक्स की जो प्राइस है वो 783 है, तो एक बुक की प्राइस कितनी होगी? 783 डिवाइडेड बाय 29। अब एक बुक की प्राइस पता चल गई, फिर आप टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालने के टोटल अमाउंट को एक बुक के प्राइस से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर ये वाला एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया है तो लेट से कि जैसे आप क्या गए, शॉप गए और शॉप से आपने क्या किया, कुछ चॉकलेट जो है आपने परचेज किए। तो मान लो आपने 10 चॉकलेट परचेज किए और 10 डेयरी मिल्क चॉकलेट परचेज किए, और 10 डेयरी मिल्क चॉकलेट की प्राइस कितनी है? 100 है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 250 रुपीज से कितने चॉकलेट खरीदे जा सकते हैं, क्वेश्चन सेम है, बस मैं एक चॉकलेट का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो 10 चॉकलेट की प्राइस है 100 रुपीज, तो एक चॉकलेट की प्राइस कितनी आएगी? तो 100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एक चॉकलेट की प्राइस आएगी 10 रुपए। ठीक है। अब हमारे पास पैसे कितने हैं? टोटल 250। तो आप क्या करो, जो आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट अगर आपको निकालना है, सो नंबर ऑफ चॉकलेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 250 और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो कितने चॉकलेट आएंगे? 25। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। लेकिन अब आप क्लास 4th क्लास 5th में तो हो नहीं कि आप यूनिटरी मेथड को यूज करके सॉल्व करोगे, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको किससे? प्रोपोर्शन के कंसेप्ट से। सो देखो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो आगे, बाई यूजिंग प्रोपोर्शन कंसेप्ट। अब देखो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आपके पास क्या होगा, क्या चीज यहाँ पर दो कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जिसकी बात हुई है, तो एक तो आइटम है बुक की और दूसरा है रुपीस की। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो नंबर ऑफ बुक्स रेशियो, नंबर मतलब नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पर लिखोगे गिवन, और नंबर ऑफ बुक्स जो कि हमको फाइंड करनी है, और यहाँ पर आप लगाओगे प्रपोर्शन। हमेशा ऐसे ही लिखना ना, जो गिवन रहेगा वो पहले, फिर रेशियो में जो फाइंड करना रहेगा वो, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक्स जो गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ बुक्स गिवन है, और रेशियो में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टोटल वी हैव। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स कितने गिवन है? 29। कितने बुक्स खरीदने हैं हमको पता करने हैं, उसका संख्या है कितना? x, हमने ऊपर से अज्यूम किया है। अब ये जो प्रपोर्शन है,
इस प्रपोर्शन को मैं क्या करूंगा, इक्वल साइन में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या अगर आप अभी नहीं लिखना चाहते तो एक काम करो, इसको अभी प्रपोर्शन के फॉर्मेट में ही रहने दो। तो ये हमारा प्रपोर्शन के फॉर्मेट में ही हो गया। कॉस्ट ऑफ बुक कितना गिवन है देखो, तो पहले 29 बुक था तो 29 बुक की प्राइस को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर रेशियो लगाएंगे, एक्स बुक कितने आ सकते हैं 2214 से, तो यहाँ फर्स्ट तो यहाँ फर्स्ट, मतलब 29 का कनेक्शन इससे है और एक्स का कनेक्शन इससे है, तो आप ऐसे ही लिखोगे। फिर इनके बाद क्या करोगे, ये जो रेशियो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले वाले को आप लिख सकते हो 29 अपॉन में x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो 783 अपॉन में 2214। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2214 इंटू 29 इज इक्वल टू 783 इंटू ये हो जाएगा x। फिर हमको तो x चाहिए, तो ये जो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये जो 783 है ये इधर आकर इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसको आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो 2214 जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट से मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो ये आएगा 2214 और इंटू 29 करने से आएगा 64,206 और नीचे में हमारे पास कितना आएगा 783 इज इक्वल टू एक्स। फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये होगा 1 जा और ये जाएगा आपका 82 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, सो 82 नंबर्स ऑफ बुक कैन बी परचेस्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रपोर्शन के कंसेप्ट को यूज किया और हमने नंबर ऑफ बुक्स जो है फाइंड किया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ 14:35 proportion 16:x then find the value of x। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो गिवन है उसको लिखते हैं। सो यहाँ पर है गिवन दैट कितना है हमारे पास 14:35, इसको इज टू बोलते हैं और यहाँ है प्रपोर्शन। सो 14:35 प्रपोर्शन 16:x, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16:x। अब देखो ये जो है इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 14 अपॉन में 35 और ये प्रपोर्शन को इक्वल साइन लगाकर ये हो जाएगा 16 अपॉन में x हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा देखो, ये 14 इंटू एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 35। फिर जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखो, तो 16 इंटू 35, ये 14 इसको मल्टीप्लाई करेगा इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 2 7 जा और ये हो जाएगा 5 7 जा। तो हमारे पास कितना बच रहा है देखो, x इज इक्वल टू बच रहा है यहाँ पर 16 इंटू 5 अपॉन में 2, तो 2 1 जा 2 8 जा 8 5 जा कितना होता है 40। तो हमारा आंसर कितना है 40 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन इन, ये हमारे पास क्या है 3 नंबर्स हैं, हमको बोल रहा है कि चौथा नंबर एक ऐसा फाइंड करो जिससे ये सबके सब क्या हो जाए प्रपोर्शन में जो है आ जाए। तो क्या आपको चौथा नंबर पता है, आंसर है नहीं पता है। तो जब कोई चीज नहीं पता होती है तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं उसको अज्यूम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। देखो क्या अज्यूम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट द फोर्थ प्रपोर्शन बी कैपिटल ए। जो चौथा प्रपोर्शन है वो क्या है कैपिटल ए है। तो अब आगे क्या होगा देखो, आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है, इसका मतलब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2xy इज टू एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2xy इज टू एक्स स्क्वायर और देन हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर ये प्रपोर्शन में होंगे तो पहले दो का रेशियो फिर बीच में प्रपोर्शन और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर और फोर्थ को हमने क्या लिया है ए लिया है। अब इसको आप क्या करो, जो इस टू के साइन में है उसको आप क्या कर सकते हो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लगा लो इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ए। अब देखो एक काम करते हैं, हमको तो ए चाहिए ना, तो ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2xy इंटू ए इज इक्वल टू, ये दोनों इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब अगर हमको a चाहिए तो a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a की वैल्यू आएगी एक एक x और एक एक y तो कैंसिल हो गए और नीचे में 2 बचा, तो यहाँ बचा हमारे पास x इंटू वाई अपॉन में 2। तो आप लिखोगे हेंस द फोर्थ प्रोपोर्शन इज xy अपॉन में 2। तो ये हमारा उस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 10, 18, 22, 38 सो दैट दे बिकम प्रोपोर्शनल। ये चार नंबर है हमारे पास, कौन कौन से, 10, 18, 22 और 38। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में हम लोग ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, क्या 1 ऐड करेंगे कि 2 ऐड करेंगे कि 3 ऐड करेंगे कि 4 ऐड करेंगे, जिससे ये सबके सब क्या हो जाए, प्रपोर्शन में जो है आ जाएं। तो अब हमको नहीं पता है कि हमको क्या चीज ऐड करनी है, तो जब हमको नहीं पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहां पर लिखेंगे, लेट x to be added, let x to be added so that the numbers become in proportion, the numbers becomes in proportion। तो देखो हमने क्या किया, उन सारे नंबर्स में हमने क्या अज्यूम किया है कि हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो आंसर है उसमें हम लोग x ऐड करेंगे और x के ऐड करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में जो है हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर है, सो द न्यू नंबर आर, तो नए नंबर क्या क्या हो जाएंगे, देखो 10 है और 18 है, तो नए नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास, सब में आप x ऐड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स, फिर ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 हो गया 22 और 38, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास अगला नंबर कौन सा था, 38, तो 38 प्लस एक्स हो जाएगा, 38 प्लस एक्स हो जाएगा। अब अगर ये प्रपोर्शन में होंगे तो आगे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप, मैं जिस पैटर्न में लिखता हूँ सॉल्यूशन को, आप भी उसी पैटर्न में लिखने की कोशिश क्या करो। डायरेक्ट कभी भी सॉल्व मत क्या करो कि जैसे कि वो नंबर x है, ये हो गया ऐसा करके नहीं लिखना। कभी भी अगर आपको मैथमेटिक्स में अगर आपको 100 में से 99, 98, 96 मार्क्स अगर आपको अचीव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। गिवन दैट, वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस, ये देयरफॉर, ये सब साइन जो है आपको यूज करना होगा। कहां पर इंप्लाइज दैट यूज होता है, कहां पर इक्वल साइन यूज होता है, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, जहां मन आए वहां से लिखना चालू कर देते हो, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो और 4 नंबर के क्वेश्चन है, फिर आपको 3 नंबर मिलता है, फिर आप बोलते हो कि एक नंबर कहाँ गया। तो किसी भी चीज को जब आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे तो कॉपी चेक करने वाले को भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो हमेशा ये आदत डालो। ये अभी अगर आदत रहेगा तो अब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, तो अगर ये हैबिट रहेगी तो आपको डेफिनेटली हर एग्जाम में इसका क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यही पैटर्न अपनाया है आज तक, अपने क्लास 8 से लेके या क्लास जहां तक भी मैं 6 7 से पढ़ मतलब अच्छे से लिखना स्टार्ट किया हूँ, 6 7 से लेके आज तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तब तक मैं हमेशा उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ प्रॉपर हमेशा। तो मैं भी आपको बोलूंगा कि ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में अपने लिखने का एक बार मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसका बेनिफिट आपको आगे चलेगा और उसके कारण मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ 2% या 3% आपका एक्स्ट्रा बनेगा ही आपके राइटिंग के कारण। तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा करो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रपोर्शन में अगर ये होंगे तो पहले 2 नंबर तो रेशियो में होंगे, तो 10 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस एक्स। फिर यहाँ पर आएगा प्रपोर्शन और यहाँ पर आ जाएगा 22 प्लस एक्स, फिर यहाँ S2 आएगा 38 प्लस एक्स आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, फिर यहाँ ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स और यहाँ ये हो जाएगा 38 प्लस एक्स। अब देखो इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स और यहाँ आएगा 18 प्लस एक्स। अब इसके बाद जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का जब आप 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 380, फिर 10 का जब आप x के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा
और फिर उसके बाद x को जब 38 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 38 इंटू एक्स होगा, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये हमारे पास कितना है, ये है 22। तो 22 का जब आप 18 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आता है, देखो 22 इंटू 18। तो इसको एक मिनट हम लोग कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, देखो 396। फिर 22 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 22x, x इंटू 18 हो जाएगा 18x, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड में प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो इसको आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, देखो 380, और यहाँ पर आपके पास कितना है, देखो ये आपके पास है 10x और 38x, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 48x जो है हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 396, और ये हो जाएगा आपका टोटल जो है 40x हो जाएगा। अब x को एक साइड करते हैं और बिना x वाले को एक साइड करते हैं। तो यहाँ पर 48x को यही रहने देते हैं। ये प्लस 40 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 40x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 396, और 380 जो है इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस 380 जो है हो जाएगा। सो 48x में से जब 40 जाएगा तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 8x बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 16 बचेगा। फिर जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यह हो जाएगा 16 अपॉन में 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 2। तो लास्ट में आप एक सेंटेंस लिख देना, प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सो 2 विल बी एडेड, देन the number will be in proportion। ऐसे आप उसमें क्या करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट में जो है लिखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये बोल रहा है देखो कि इफ b इज द मीन प्रोपोर्शन, b जो है वो आपका क्या है, एक मीन प्रोपोर्शन है, और अगर ये मीन प्रोपोर्शन है तो आपको करना क्या है, देखो ये मीन प्रोपोर्शन है और आपको ये प्रूफ करना है। अच्छा यहाँ पर आपको देखो नीचे दिया होगा प्रूफ करने के लिए, तो ये जो है आप इसको सुधार लो, अगर आपके पास पीडीएफ है तो ये है एक्चुअल में आपके पास गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, a प्लस सी अपॉन में हमारे पास है b। तो देखो अगर हमारे पास मीन है तो मैंने आपको बताया था कि दो नंबर का जो मीन होता है वो लोग उसको हमको कैसे निकालना होता है। तो दो नंबर का जो मीन है उसको मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमको प्रूफ करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको सेपरेट एक स्लाइड में लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो लिखते हैं हम लोग, गिवन दैट b is the mean proportion of a and c। जो ये जो स्मॉल b है ना वो एक्चुअल में क्या है, a और c का जो है क्या है, मीन प्रपोर्शन है। मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, मीन्स यहाँ पर हम आप चाहो तो लिख सकते हो या इसकी जरूरत भी नहीं है, मीन्स मत लिखना, शो करके लिखना। इसका मतलब क्या है आपको पता है कि a इज टू b प्रपोर्शन b इज टू c है। अब ये है तो इसको हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं क्या, a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में c। फिर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। तो अगर तीन नंबर है और उसमें बोलता है कि वो मतलब दो नंबर है बेसिकली, और उसका मीन अगर कोई तीसरा नंबर है तो तीसरे नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पहले दो नंबर का प्रोडक्ट का क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज दिया था कि ए और सी दो नंबर हैं और इनका जो मीन प्रोपोर्शन वो बी है, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी हो जाएगा। ये हमारे पास है। अब जो हमको प्रूफ करना है उसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रूफ करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप क्वेश्चन को ही यूज करते जाओ और क्वेश्चन को यूज करके दोनों साइडों को लेकर आओ, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा दो, या आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को लाकर दिखा दो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसके उसके बेसिस पर हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। अब देखो हमारे पास ऊपर में है बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, AC है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस बी स्क्वायर के जगह जो है AC को जो है सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब देखो न्यूमरेटर से कोई चीज आपको कॉमन दिख रही है, आंसर है ए कॉमन दिख रहा है, तो ए कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए प्लस सी अपॉन में ए बी होगा, तो ए और ये यहाँ से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना आया, ए प्लस सी अपॉन में बी आ गया। और यही चीज देखो ए प्लस सी अपॉन में बी इज इक्वल टू क्या है, RHS है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या किया, राइट हैंड साइड जो है ला दिया, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, इससे आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो आंसर है क्वेश्चन नंबर, अभी तो हमने 5th को सॉल्व किया था, अब चल देंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 बोल क्या रहा है देखो, फाइंड द नंबर्स whose mean proportion is 24 and third proportion is 192। अब यहाँ पर देखो, अभी हमको क्या करना है, हमको निकालना है, नंबर्स निकालने हैं। फाइंड द नंबर्स whose mean proportion is 24 और उसका जो मीन प्रपोर्शन है वो कितना है, 24 है, एंड द थर्ड प्रपोर्शन इज 192। अब थर्ड प्रपोर्शन तो हमारा 192 है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो हम लोग यहाँ पर जो है एक काम करते हैं, हमको जो है मीन प्रपोर्शन 24 पता है, तो एक काम ये कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे देखो, कि जो हमको नंबर है वो तो पता है नहीं, तो एक क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, तो दो नंबर्स अज्यूम कर लेंगे, लेट द टू नंबर्स आर स्मॉल ए एंड बी। जो हमारे पास जो दो नंबर फाइंड करने बोला है ना, वो नंबर सपोज दैट हमारे पास कितना है, ए और बी है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो मीन प्रपोर्शन है वो 24 है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज व्हाट, 24। सो अगर इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन 24 है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, a इंटू ए इज टू 24 इज टू बी करके, या इसको अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहोगे तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, मीन है मतलब इसको दो बार लिख सकते हो, a इज टू 24 प्रोपोर्शन 24 इज टू बी। दैट मीन्स यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है, a अपॉन में 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन में b, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहां से देखो हमको क्या मिलेगा, a इंटू बी इज इक्वल टू हमको मिलेगा 24 इंटू 24, या यहां से अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 24 इंटू 24 अपॉन में b। लेट से ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब उसने बोला है कि एंड द थर्ड प्रोपोर्शन इज व्हाट, 192, एंड द थर्ड proportion is 192। that means a is to b is to 192। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a is to b proportion b is to 192। आपको पता है कि अगर आपको तीन नंबर दिया और इसको प्रपोर्शन में लिखना है तो बीच वाले को दो बार लिखते हैं, तो फिर यहां से ये कितना हो जाएगा, देखो a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में 192 हो जाएगा। अच्छा यहां से ये इक्वेशन 1 को हम लोग चेंज करते हैं, यहां से b की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ b आ जाएगा और यहाँ a आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, a इंटू 192 इज इक्वल टू b इंटू बी। अब देखो ये हो जाएगा a इंटू 192, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखो, तो यहाँ है 24 इंटू 24 अपॉन में a, और स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसके बाद ये कितना होगा देखो, तो a हो जाएगा a इंटू 192 और ये हो जाएगा 24 इंटू 24 का स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर। अब फिर इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, a इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, आंसर है a क्यूब हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपके पास कितना है देखो, 24 इंटू 24 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको दो बार और लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 192 जो है आएगा।
फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a क्यूब अपॉन में आपके पास कितना आएगा, देखो 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 192। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। तो जब आप इसका कैंसिलेशन करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो a क्यूब इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 मिनट हम लोग। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 वन जा और ये हो जाएगा 8 जा, फिर ये हो जाएगा 8 वन जा और ये हो जाएगा 8 थ्री जा। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, देखो 24 इंटू 24 इंटू हमारे पास बचा 3। अब जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 24 को मैं ब्रेक करके क्या 12 इंटू 2 लिख सकता हूं, आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। या अगर 12 इंटू 3 नहीं लिखना है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ताकि हमारा क्यूब निकालना इजी हो जाए, तो 24 को ब्रेक करके लिखेंगे 8 इंटू 3। इसको भी हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 3 करेंगे और फिर यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। फिर इसके बाद जब आप इसका क्यूबिक रूट निकालोगे ना, तो आप इसका क्यूबिक रूट कैसे निकालोगे, देखो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये a आएगा और इधर हमारे पास, अच्छा इसको एक और बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 एक साथ हुआ और 8 8 जा कितना होता है 64 होता है। अब इसको मैं और ब्रेक कर दे रहा हूँ, इजी कर दे रहा हूँ, ताकि a क्यूब निकालना हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 64 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये जो क्यूबिक रूट है जब इधर जाएगा तो इधर जाकर ये क्या बन जाएगा, ये जो क्यूब है इधर जाकर क्यूबिक रूट बनेगा। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब क्यूबिक रूट है, इसका मतलब जब 3 का एक पेयर बनेगा वहां से एक बाहर निकलेगा। जैसे स्क्वायर रूट में आप क्या करते हो, 2 का पेयर बनता है उसको बाहर निकालते हो, तो क्यूबिक रूट में यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा, आप उसको बाहर निकालोगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, 4 3 जा 3 बाहर निकला 4 बाहर निकला। अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए b, आप यहाँ पर पुट कर दो, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12, 12 वन जा 12 टू जा, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 24 इंटू 2 मतलब 48 जो है आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।